हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देखते हैं। इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या किया है कि ए बी एंड सी डी आर द लाइंस व्हिच इज इंटरसेक्टिंग एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्या बोला गया है कि एंगल ए ओ सी ये एंगल AOC एंड BOE कौन सा एंगल है? ये एंगल प्लस ये एंगल। हम नेमिंग कर लेते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल मान के चलते ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। सो गिवन क्या है? गिवन देखते हैं, गिवन क्या है हम लोग का? गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना है? इज इक्वल्स टू हम लोग का 70 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना? 70 डिग्री। एंगल AOC एंगल 1 लिए है, एंगल BOE कितना लिए? एंगल 3 लिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना? 70 डिग्री है। और हमको क्या दिया हुआ? एंगल दिया हुआ है कि एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। BOD 40 डिग्री है। अब BOD 40 डिग्री तो कौन सा एंगल? एंगल 4 है। हम लिखेंगे एंगल 4 इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल 4 इक्वल्स टू 40 डिग्री। हमसे पूछा गया है एंगल BOE, एंगल फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स से पूछा गया है COE, एंगल COE ये पूछा गया है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 AOC एंड BOE इट इज गिवन दैट इज 70 डिग्री एंड एंगल 4 दैट इज BOD इज 4 दैट इज 40 डिग्री एंड BOE हमसे पूछा गया, मतलब ये एंगल पूछा गया BOE सेपरेटली कितना होगा। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन। और हमको ये पता है कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल क्या है? 1 एंड एंगल 4 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है तो 40 डिग्री, तो एंगल 3 यहां से निकाल लेंगे। हम इक्वेशन पुट करते हैं, एंगल 1 कितना निकल गया हम लोग का? एंगल 1 इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो ये मान के चलते ये 1 है। सो putting the value of angle 1 in equation number 1। तो एंगल 1 में वैल्यू डालते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना था? 70 डिग्री था। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना था? 70 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू हमको पता है कितना है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 70 डिग्री। सो एंगल 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 30 डिग्री। सो एंगल 3 का वैल्यू कितना? और एंगल 3 है कितना? एंगल 3 हम लोग का BOE है। हमसे यही पूछा गया एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड। एंगल BOE कितना होगा? 30 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 दिया हुआ 70 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 70 डिग्री, एंगल 4 इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो हमको ये पता है एंगल 4 और एंगल 1 कितना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है? 70 डिग्री। अब ये एंगल पता है 40 डिग्री। 40 प्लस दिस शुड बी इक्वल्स टू 70, तो 70 माइनस 40 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3 दैट इज इक्वल्स टू BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब हमसे पूछा गया कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालना है। अब रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होगा? COE ये है COE। अब रिफ्लेक्स से क्या होगा? ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स होगा। रिफ्लेक्स क्या होता है? उसके उल्टा ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स होगा, यही ना होगा? एंगल COE का रिफ्लेक्स क्या होगा? ये पूरा होगा, ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब एंगल COE क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3। तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3, यही ना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 4 प्लस एंगल 3 5 1 4 3, ये सबको प्लस करेंगे, जो एंगल आएगा वही हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो हमको पता है 1 और 3, ये देखिए 1, इसको और सेपरेट कर लेते हैं, 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4। अब 1 और 3 का वैल्यू हमको पता है। 1 और 3 का वैल्यू कितना था? 70 डिग्री था। क्वेश्चन में दिया था 1 और 3 का वैल्यू कितना? 70 डिग्री। तो हमको ये पता है, यहाँ पे हम 70 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस एंगल 5 नहीं पता है, एंगल 5 हमको नहीं पता, एंगल 4 पता है। एंगल 4 कितना हम निकाल लेते हैं? एंगल 4 हमको क्वेश्चन में दिया था 40 डिग्री। अब एंगल 4 40 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना? 70। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना? 70 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज लीनियर पेयर। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 दैट इज लीनियर पेयर। एंगल 4 और 5 को प्लस करके तो 180 होगा। हमसे यहाँ वैल्यू पूछा गया है कि एंगल 5
जो है वो हमको नहीं पता, तो एंगल 4 का वैल्यू पता है, एंगल 4 इक्वल्स टू 40 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 4 का वैल्यू कितना, 40 डिग्री। सो एंगल 5 यहां से निकालेंगे, एंगल 5 कितना होगा, 180 माइनस 40, यही होगा। एंगल 5 का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 40 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। सो एंगल 5 का वैल्यू हमको पता चल गया, दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब एंगल 5 का वैल्यू पता है हमको, एंगल 4 का वैल्यू पता है, एंगल 1 और प्लस एंगल 3 का वैल्यू पता है, तो हम बता नहीं देंगे कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई कितना होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई निकालने के लिए हम यहाँ पे रब कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर में। सो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमको क्या कौन कौन सा एंगल प्लस करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 का प्लस कितना होगा, इसको फिर सॉल्व करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 3 कितना था, एंगल 1 और 3 क्वेश्चन में दिया हुआ 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं 70 डिग्री। एंगल 5 का वैल्यू क्या निकाले, 140 डिग्री, तो 140 डिग्री लिखेंगे। एंगल 4 का वैल्यू कितना दिया, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिखेंगे। अब इनको प्लस करने के बाद जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 0 0 0, 4 प्लस 8 8, 15 1 2, तो 250 डिग्री हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कैसे हम निकालें एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। सो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और एम एन क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री, ए इज टू बी का वैल्यू दिया हुआ 2:3, फाइंड सी। मतलब हम लोग को फिगर में देखते हैं एम एन एंड एक्स वाई आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, POY is 90 degree and A is to B equals to 3:2, 2:3, A is to B equals to 2:3। हमको वैल्यू बताना है एंगल C का। एंगल C का वैल्यू कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन पार्ट लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एंगल POY दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमको एंगल दिया हुआ है POY 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। और A is to B का वैल्यू दिया हुआ है, A is to B का वैल्यू कितना है, A is to B का वैल्यू है 2:3। अब हमको पता है ये XY एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, XY क्या है हम लोग का, स्ट्रेट लाइन है। तो ये पूरा एंगल हम बोल सकते हैं कि ये 180, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। XOM MOP एंड POY इक्वल्स टू 180, दैट इज लीनियर पेयर। तो ये पूरा एंगल हम लोग का लीनियर पेयर होगा। हमको A is to B का वैल्यू दिया हुआ है, A is to B का वैल्यू कितना है 2:3। तो हम ये बोल सकते हैं हमको एंगल नहीं पता है, लेकिन रेशियो में दिया मतलब क्या, 2 गुना है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स, जितना भी एंगल होगा उसका 2 टाइम्स। B का वैल्यू कितना होगा, 3 टाइम्स होगा। तो हमको ये पता, अगर हम X ले ले तो हम ये बोल सकते हैं लेट द एंगल बी X, लेट द एंगल बी X। हम अगर x ले लेते हैं तो A is to B दिया हुआ है, A is to B कितना है 2:3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x एंड 3x, ये कितना हो जाएगा 2x एंड 3x। तो हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, यही वाला यहाँ पे लिखते हैं। XOM कितना है, XOM B है, B कितना था हम लोग का, B हम लोग का 3x, तो 3x कर देंगे, 3x प्लस A कितना है 2x है, तो 2x करते प्लस 90 डिग्री प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पे। ये सेम चीज हम उतारे हैं। XOM कितना था, 3x था, 3x निकाले, 2x है, A का वैल्यू कितना है 2x है, ये हम लोग का 3x है, ये है हम लोग का 2x है, और ये हम लोग का 90 डिग्री है। तो 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, दैट इज लीनियर पेयर। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस 190 इक्वल्स टू 180, और 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 5x का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकालेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, दैट इज x इक्वल्स टू 18 डिग्री। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमको ये तो निकालना ही नहीं था, हमको निकालना क्या था, c का वैल्यू। अब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल c जो XON है, एंगल C प्लस एंगल दिस वन एंगल, ये हम बात कर रहे हैं, ये एंगल NOY या YON, ये एंगल प्लस करेंगे तो 180 आएगा। सो हमको ये भी एंगल नहीं पता है, ये भी एंगल नहीं पता है, तो ये एंगल हम ये देख रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं कि B एंगल और ये एंगल कितना वर्टिकली अपोजिट एंगल है,
बी एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर हमको ये एंगल पता चल गया YON या NOY, ये एंगल पता चल गया, तो हम ये प्लस ये दिस प्लस दिस वी कैन से दैट इज 180, दैट इज लीनियर पेयर। अब x का वैल्यू पता है, b का वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर b कितना था, b था हम लोग का 3x था, सो 3 इंटू एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स वैल्यू कितना है 18 है, x वैल्यू कितना 18 है, 18 3 कितना होता है 4 2 54 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना आ गया 54 डिग्री। हम ये लिख सकते हैं एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल YON, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल YON इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। एंगल YON कितना निकला 54 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना होगा 54 डिग्री होगा। अब ये एंगल 54 डिग्री होगा प्लस दिस एंगल करेंगे तो 180 आएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल C प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू लीनियर पेयर। ये बोल सकते हैं कि एंगल C प्लस 54 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू लीनियर पेयर। सो एंगल C का वैल्यू कितना आएगा, एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 54 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू 180 में से 54 को माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 10 में से 4 क्या कितना बचा 6 बचा, 7 में से 5 कितना बचा 2 बचा और 1, तो 126 वैल्यू आएगा एंगल C का। आई होप यू अंडरस्टूड। एंगल C कितना कैसे निकाले 126 वैल्यू। ये 54 कैसे निकाले, B का वैल्यू 3x था, x का वैल्यू हमारा कितना आया था 18, 18 से कितना होता 54। अब ये एंगल और ये एंगल क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिस प्लस दिस विल बी 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये लीनियर पेयर होगा। This plus this will be 180, 180 minus 54 will be equals to angle C. I hope you have understood the second question of this exercise 6.1. So question number 3 क्या एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इन फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। एंगल PQR और एंगल PRQ इक्वल है, हमको खोजना एंगल PQS शुड बी इक्वल्स टू एंगल PRT। ये प्रूव करना है एंगल PQS और PRT इक्वल है। तो हम फिगर में देखेंगे, फिगर में क्या एंगल QR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। एंगल PQR और एंगल PRQ इक्वल है और वो प्रूव करना है एंगल PQS इज इक्वल्स टू PRT। तो हम वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पे एंगल का नेम लिख देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। अब ये तो गिवन है हम लोग का, ये गिवन है PQR इक्वल्स टू PRQ, ये गिवन हम लोग क्वेश्चन। PQR का वैल्यू हम कितना लिखे, PQR का वैल्यू दिया एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल। हमको प्रूव करना है एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, हमको प्रूव क्या करना है एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, सॉल्व करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये पूरा एंगल ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ओके, सिंस ST इज अ स्ट्रेट लाइन तो ये लीनियर पेयर बनाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैसे ही सेम टू सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी आल्सो 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा, दैट इज लीनियर पेयर। तो दोनों 180 के बराबर है। ये इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन और 1, इक्वेशन 2 में हम क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेटिंग 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेटिंग 1 एंड 2 एक दूसरे जगह 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी आल्सो इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। जब दोनों एक 180 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और हम ये देख रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 3 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हम क्या देख रहे हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 की जगह पे एंगल 3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ पे एंगल 2 था, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 3 कैंसल आउट हो गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो एंगल 2 और एंगल 4 हमारा इक्वल आ गया, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। लेकिन हम यहाँ पे लिख के खत्म नहीं कर देंगे, हमसे पूछा क्या क्या, एंगल का नेम लिखेंगे। एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल 2 क्या है, एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है XY
plus डब्ल्यू जेड, एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई जो है, एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ पे, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। हमको प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन। ये क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। हमको ये प्रूव करना है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हमको प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन। तो हम गिवन पार्ट लिखते हैं। गिवन पार्ट क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, गिवन दिया है एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है ए ओ बी इज अ लाइन। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमको प्रूफ करना है। हमको पता है, वी नो दैट, हमको क्या पता है, वी नो दैट सम ऑफ all the angles at a point, sum of all the angles at a point will be equals to 360 डिग्री। हमको पता है कि सम ऑफ एक ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे पूरा सम, ये पूरा सम कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये पूरा कितना होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि एट अ पॉइंट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इक्वल्स टू 360, ये हमको पता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये पूरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो एक्स वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड, ये दोनों तो इक्वल है, आपस में तो इक्वल है। हम ये लिख सकते हैं कि 2xy विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे हम लोग x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये दोनों इक्वल है। 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया 360 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, x प्लस वाई का वैल्यू आया 180 डिग्री। तो हमको ये पता कि अगर कोई भी लाइन में हम ये प्रूव करते कि ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन है। कोई भी लाइन अगर स्ट्रेट लाइन होता है, अगर कहीं भी फिगर में स्ट्रेट लाइन होता है, तो दो एंगल मिला के लीनियर पेयर होता है। ये रे है, ये दो एंगल मिला के लीनियर पेयर होगा। लेकिन अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ये 180 सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180, वी कैन से दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम ये प्रूफ कर दे कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर वी कैन से दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर वी कैन से ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस प्रूफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर, रे OR जो है परपेंडिकुलर है टू लाइन PQ, रे OR है परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, PQ पे परपेंडिकुलर है टू PQ, ओके। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP पे लाई कर रहा है OS, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टिंग कर रहा है, वो बोल रहा है कि अनदर लाइन बिटवीन OP एंड OR, OP और OR के बीच में OS है, ठीक है। प्रूफ दैट ROS इज इक्वल टू हाफ QOS, हमको प्रूफ करना ROS इज इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS, हमको प्रूफ करना ROS इक्वल टू हाफ QOS। अब ये क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है, क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हार्ड हो गया। हार्ड नहीं हुआ, देखते जाइए आप कैसे हम लोग बनाते हैं, ओके। सो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, हमको ROQ का वैल्यू दिया, ये कितना है, ये हम लोग का 90 डिग्री, ये हम लोग का कितना है 90 डिग्री है। सो हमको ये पता है POQ ये लाइन है, POQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पे। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल POR प्लस एंगल QOR विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पे। हम ये लिख सकते हैं कि दिस एंगल POR प्लस QOR, दिस एंगल प्लस दिस होल एंगल, ये है पूरा एंगल, हम लोग कितना होगा 180 डिग्री होगा, दैट इज इक्वल टू लीनियर पेयर। तो यहां से हम लोग एंगल POR का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 180 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग का वैल्यू दिया हुआ QOR का वैल्यू कितना 90 डिग्री है, तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हमको पता चल गया कि एंगल POR का वैल्यू कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब इसको याद रखना है कि POR का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है। अब अगर हम सोचे, अगर हमको SOR, हम लोग का वैल्यू कितना निकालना है, SOR, अगर ये एंगल ROS या SOR, अगर हम ये निकलेगा
एस ओ आर या फिर आर ओ एस, जो आपको बोलना है बोल सकते, इससे भी बोल सकते हैं, एस ओ आर भी बोल सकते हो और आर ओ एस भी बोल सकते हो। हम यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, आर ओ एस लिखा हुआ तो आर ओ एस लिखेंगे। सो आर ओ एस, हम ये लिख सकते हैं कि आर ओ एस क्या होगा, आर ओ एस ये क्या होगा, ये पूरे एंगल में से, ये पूरे एंगल में से अगर हम 90 को माइनस कर देते तो ये एंगल मिल जाएगा हमको। अगर ये पूरे एंगल में से एस ओ क्यू में से अगर आर ओ क्यू को माइनस कर देंगे तो हम लोग को आर ओ एस का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर हम एस ओ क्यू में से, ये पूरे में से अगर हम सिर्फ 90 को माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा, पता चलेगा। ये पूरे में से ये सिर्फ 90 को माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। आर ओ एस कैसे निकलेगा, आर ओ एस निकलेगा, आर ओ एस क्या है, ये एंगल है, ये छोटा सा एंगल, छोटा सा ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, दैट इज इक्वल्स टू आर ओ एस। एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस, क्यू एस कितना है, क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ आर, ये एंगल, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं कि आर ओ एस इक्वल्स टू, ठीक है। अगर हम इधर से देखेंगे इस साइड से तो आर ओ एस कैसे निकलेगा, यहाँ से भी हमको आर ओ एस निकालना है, आर ओ एस। अगर आर ओ एस का वैल्यू यहाँ से भी निकालना है, आर ओ एस का वैल्यू यहाँ से भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, आर ओ एस का वैल्यू यहाँ से निकालना है तो हम क्या करेंगे कि अगर ये आर ओ एस यहाँ से फिर से निकालना है तो इस एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर माइनस ये पूरा एंगल, ये एंगल ले रहे हैं पी ओ आर, पी ओ आर ये एंगल माइनस पी ओ एस विल बी इक्वल्स टू आर ओ एस। सो पी ओ आर माइनस पी ओ एस विल बी इक्वल्स टू आर ओ एस। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल टू है आर ओ एस के। तो फ्रॉम एडिंग, हम ये ऐड कर देते हैं, फ्रॉम एडिंग 1 and 2, अगर हम ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये ऐड करने के बाद ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 आर ओ एस हो जाएगा, आर ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल्स टू 2 आर ओ एस, 2 आर ओ एस, ठीक है, ये 2 आर ओ एस होगा। अब यहाँ पे देखने की बात क्या है कि ये पी ओ आर ये भी 90 डिग्री, अभी हम प्रूफ किए पी ओ आर क्या है 90 डिग्री है, और क्यू ओ आर भी 90 डिग्री था, क्यू आर भी क्या है 90 डिग्री, ये क्यू ओ आर ये तो गिवन है कि दैट इज 90 डिग्री, क्यू आर और आर ओ एस ये 90 डिग्री दोनों है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों और ये दोनों इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हम लोग का, ये बचा हम लोग का एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस वैल्यू बचा। तो हम अगर आर ओ एस लिखना है, एंगल आर ओ एस विल बी इक्वल्स टू 1/2 हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के, प्रूव हो गया। एंगल आर ओ एस क्या लिखेंगे, 2 क्या हो गया नीचे गया तो 1/2 हो गया, 1/2 इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब ये कैंसिल क्या हो, कैसे हुआ ये आपको पता नहीं चला होगा, ये कैंसिल कैसे हुआ, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में, क्यू ओ आर ये वैल्यू कितना दिया 90 डिग्री दिया हुआ, तो इसकी जगह पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। पी ओ आर अभी वैल्यू क्या पुट किए, पी ओ आर का वैल्यू क्या निकाला था 90 डिग्री, तो इसके जगह पे 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये 90 डिग्री क्या है, सब्सट्रैक्शन में है, ये 90 डिग्री क्या है एडिशन में है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, 90 माइनस 90 क्या होता है 0, क्यू ओ एस बचा, क्यू ओ एस लिखे, माइनस है माइनस लिखे, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया, माइनस क्या है माइनस पी ओ एस, तो माइनस पी ओ एस लिखे। अब ये क्या था 2 आर ओ एस, 2 बार आर ओ एस था तो 2 बार लिखे 2 आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, that is equals to 2 नीचे जाएगा तो एंगल ROS equals to 1/2 QOS minus POS. I hope you understood the second last question of this exercise 6.1. So question number 6 last question of this exercise, exercise 6.1 का question number 6 क्या है, question number 6 देखते हैं। It is given that angle XYZ equals to 64 degree and XY is produced to the point B. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find XYQ and reflects angle QYP। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन धीरे धीरे, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एन अपडेट। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट XYZ एक एंगल XYZ बनाते हैं, XYZ। अब x यहां पे लिखते हैं, y यहां पे लिखते हैं और z यहां पे लिखते हैं। XYZ क्या है, XYZ हम लोग का 64 डिग्री दिया हुआ है। फिर क्या बोला, XY इज प्रोड्यूस, XY क्या है प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस करते हैं उसको, XY प्रोड्यूस हो रहा है, XY इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट P, ये पॉइंट कितना है P है। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स, YQ क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है बाइसेक्ट करता है, ये क्या है YQ हम लोग का, तो YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ZYP ये Y है, ओके ये Y है, ZYP को YQ जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है बाइसेक्ट करवा दिए। सो YQ बाइसेक्ट ZYP, फाइंड XYQ, हमको निकालना क्या है XYQ, ये पूरा वैल्यू निकालना, हमको क्या निकालना है XYQ, ये पूरा वैल्यू निकालना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ZY, तो हमको निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है
वाई क्यू, एक्स वाई क्यू नहीं करना है पहले फाइंड, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कितना निकालना है, एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये पूरा रिफ्लेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा हमारा, रिफ्लेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा हमारा, रिफ्लेक्स होगा एंगल क्यू वाई पी का, तो रिफ्लेक्स क्या होगा, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये क्या होगा, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल होगा। पहले तो हमको निकालना पड़ेगा एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ठीक है। अब एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालेंगे कैसे, अब एक्स वाई क्यू कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं, एक्स वाई क्यू कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन, यस नो, एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक्स पी एक स्ट्रेट लाइन है तो हम एंगल का नेम लिख देते हैं, मान लीजिए एंगल 1 है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। एक्स पी अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, सिंस एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हम बोल सकते हैं ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिंस एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पेयर बना रहा है। सो एंगल 1 का वैल्यू हमको पता है, एंगल 1 का वैल्यू कितना है, एंगल 1 का वैल्यू लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 का वैल्यू कितना, एंगल 1 का वैल्यू है 64 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 64 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सम ऑफ एंगल 2 एंड 3 विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 64, 180 माइनस 64, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 माइनस 64 कितना होगा, 10 में से 4 क्या 6 बचा, 7 में से 6 या 1 बचा और 1, तो 116 होगा। एंगल 2 और एंगल 3 का वैल्यू कितना होगा, 116 होगा। हमको ये पता है कि वाई क्यू क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, वाई जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ था जेड वाई पी को वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, यस नो। हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, बिकॉज इट इज बाइसेक्टेड, इट इज बाइसेक्टेड, इट इज बाइसेक्टेड, ये दोनों इक्वल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 2 एंगल 2 विल बी इक्वल टू 116, 2 एंगल 2 विल बी इक्वल टू 116, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू 116 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 5 10 एंड 2 8 16, दैट इज इक्वल टू एंगल 2 का वैल्यू हमारा आ गया 58 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू कितना है 58 डिग्री। हमको y एक्स वाई क्यू निकालना था, x क्या है एक्स वाई क्यू, अभी तो ये निकला नहीं। एंगल 2 का वैल्यू निकाल लिया कितना है 58 डिग्री, एंगल 1 का वैल्यू कितना 64 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई क्यू विल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, देयरफॉर इक्वल्स टू एंगल 1 का वैल्यू कितना 64 डिग्री, तो 64 प्लस 58 डिग्री होगा। एंगल 1 कितना 64 डिग्री, एंगल 2 कितना 58 डिग्री, तो 64 प्लस 58 डिग्री होगा, तो कितना हो जाएगा 122 डिग्री। Therefore एंगल एक्स वाई क्यू का वैल्यू कितना होगा 122 डिग्री। आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव अंडरस्टूड। एंगल एक्स वाई क्यू कैसे हम निकालें, कैसे निकालें, 64 यहाँ पे दिया होता है, हम यहाँ पे वैल्यू लिख दिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। हमको ये पता है एक्स पी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल 1 कितना है 64 डिग्री है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमको नहीं पता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है 180 डिग्री है। ये 64 एंगल 1 की जगह पर हम लोग 64 लिख लिए, तो 64 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो 180 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 116। हमको ये भी पता है कि वाई क्यू इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल, वाई क्यू क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये हमको पता है बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 बिकॉज इट इज बाइसेक्टेड। सो हम लोग इन दोनों का जगह पे दो हम एंगल लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 116, एंगल 2 का वैल्यू आ गया 58 डिग्री। अब हमसे एंगल 2 का वैल्यू नहीं पूछा, हमसे पूछा गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, एक्स वाई क्यू का वैल्यू पूछा गया कि एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा, तो सम एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू का क्या लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट इज एंगल 1 का वैल्यू 64 डिग्री एंड 58 डिग्री, तो 64 प्लस 58 कितना होगा 122। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का वैल्यू निकालना है। सेकंड पार्ट क्या है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का वैल्यू निकालना है, तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्या होगा क्यू वाई पी। अब इस एंगल का रिफ्लेक्स क्या होगा, ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स होगा कि नहीं होगा, एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्या होगा, ये पूरा एंगल होगा। हमको ये पता है, अब रिफ्लेक्स निकलेगा कैसे, हमको पता है कि वी नो दैट इन अ पॉइंट ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। अगर हम पूरे में से 360 में से
इस एंगल को और ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, इसको माइनस कर देंगे तो हमको वैल्यू पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू हम लोग का है। तो हमको ये पता है, हमको क्या क्या पता था, अभी हम निकाले एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू कितना था 116 था, और हमको ये पता इंडिविजुअली ये कितना है 58 डिग्री है। हम ये लिख देते हैं कि एंगल 2 का वैल्यू कितना है, एंगल 2 का वैल्यू हम लोग का 58 डिग्री है। ये भी तो दिया है, ये भी तो हम निकाले थे, और एंगल 1 का वैल्यू हमको 64 तो हमको दिया ही हुआ था। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू, ये निकालना है रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू। रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू कितना होगा मान के चलो। सो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल कितना निकलेगा, इस एंगल को प्लस करेंगे प्लस इस एंगल को प्लस करेंगे प्लस इस एंगल को प्लस करेंगे, ये एंगल तो निकालना है, इसी का रिफ्लेक्स निकालना है, तो एंगल पी वाई एक्स, ये एंगल 180 डिग्री जो लीनियर पेयर बना रहा है, प्लस 64 डिग्री प्लस 2 एंगल। तो हम रिफ्लेक्स निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू कैसे निकालेंगे, 180, ये एंगल कितना होगा 180, ये लीनियर पेयर है 180 प्लस ये एंगल कितना होगा 180 होगा, ये कितना है 64 है, तो प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही करेंगे। तो 180 प्लस एंगल 1 कितना 64 डिग्री, एंगल 2 कितना निकाले 58 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 180 प्लस 64 प्लस 58, तो कितना वैल्यू आया 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलेगा, रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा, ये कितना एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये वैल्यू कितना 64, ये वैल्यू कितना 58, तो ये सबको प्लस कर देंगे, यही निकालना था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 64 प्लस 58 प्लस 180 दैट इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1।